क्लास 12 हिस्ट्री के 10 सवाल देखिए और बताइए कि आप लोग जो है कितने प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं। यही से आपको पता चलेगा कि आप बोर्ड एग्जाम में जो है कितना बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर अपने आप को चेक कीजिए कि आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव कितना बेहतर है। तो चलिए बिना देर करते क्वेश्चन को करते हैं शुरू। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा सिंधु नदी, यानी यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा विराट जगह। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी? तो 1921 ईस्वी में क्या गया था? कब क्या गया था? 1921 ईस्वी में क्या गया था? तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। और यदि आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है सी। तो आप लोग जो है इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और आप लोगों को जितने भी प्रश्न का उत्तर आता होगा कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलिएगा, ताकि आपको पता चले कि आप अपने से कितने ऑब्जेक्टिव को जो है सही कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा सारनाथ में दिया था, यानी यहाँ पर जब करेक्ट आंसर होगा सिलेट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है अकबरनामा जो है किस भाषा में लिखी गई थी? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का फारसी में। अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का फारसी, यानी यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का सिलेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का कमल और रोटी। तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर क्या होगा? कमल और रोटी, यानी यहाँ पर जब करेक्ट आंसर का ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर जो आप करेक्ट आंसर का WC बनर्जी। तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर क्या होगा? WC बनर्जी, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का विराट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू किया था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 1918 में। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 1918, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा विराट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है लोहार अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है लोहार अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का 1929 में। कब पारित हुआ था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का 1929 में, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का विराट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आजाद हिंद सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 1943 है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि 1942 में जो है आजाद हिंद फौज की जो है स्थापना हुई थी। आजाद हिंद जो है फौज का गठन हुआ था 1942 में। तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया भारत का विभाजन जो है किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का माउंटबेटन योजना। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का माउंटबेटन योजना, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का सिलेक्ट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। और यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।